आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चित्ररंजन सिंह चौहान मेडिकल प्रोग्राम से, और नीट 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे साथ हैं हमारे मेडिकल प्रोग्राम के होनहार स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पे आज नीट 2025 के रिज़ल्ट में अपना परचम लहराया है। वैसे आप देख के समझ सकते हैं, इनके चेहरे की खुशियों को देख के आप समझ सकते हैं कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहा है। ठीक है, दे आर वेरी एक्साइटेड और मुझे लगता है इन लोगों से ज़्यादा सर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं मुझे तो। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। यस ज़रीन। My name is Zareen Sheikh and I have scored 610 marks in NEET 2025 with an All India rank of 799. हेलो, मेरा नाम क्रेशा कुंभलवार है। मैंने नीट 2025 में 517 स्कोर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34,000 एंड कैटेगरी 775। Hello, my name is Satyabrat Pan and I have scored 532 marks and I have all India rank 22,750. Hi, I am Avnish Saraf and I've scored 607 marks in NEET 2025 with an All India rank of 966. हेलो, मेरा नाम आदित्य गुल्ले है और मैंने नीट 2025 में 510 मार्क्स स्कोर किया और मेरी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक है 969। मेरा नाम दीप वासे है। मेरे नीट 2025 में 500 मार्क्स आए हैं और मेरी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 1400 आई है। मेरा नाम रंजीत सिंह है और ये सारे रैंक मेरे हैं। हेलो, मेरा नाम दर्शना कपूर है। मेरी नीट 2025 में 526 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया रैंक 27,203। Hi, my name is Anjali Parekar and I have scored 485 marks in NEET 2025 and my category rank is 2065. मैंने नीट का एग्ज़ाम बहुत रूपों में दिया है। ठीक है, ये सारे मेरे रूप है जिनका ये रिज़ल्ट आया है, तो मेरे बहुत सारे रिज़ल्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे शाइनिंग स्टार से और जानते हैं कि नीट क्रैक करने के बाद जब MBBS कॉलेज मिलने वाला होता है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की होती है, वो मिलने के बाद एहसास कैसा होता है। ये क्वेश्चन वर्सेटाइल है, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। यस, एनीवन ऑफ यू। आपके मन में जो पहला स्ट्राइक करे कि कैसा लगता है, उस लगने वाले एहसास को अगर आप शब्दों में बयां कर सकते हैं तो प्लीज़ दिस माइक इज़ योर्स। यस गाइस, एनीवन ऑफ यू। 2 साल की मेहनत के बाद इट फील्स अमेजिंग। अद्भुत एहसास होता है वो। ऐसा लग रहा था आज का दिन ही सपना, ड्रीम देख रही हूँ मैं। सच भी है या नहीं, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा रिजल्ट है। ऐसा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था, मतलब ऐसे बाहर निकलेंगे तो एकदम नीट में इतने मार्क्स आए थे। ऐसा तो नहीं लग रहा था ज़रीन कि जैसे आप घर से बाहर निकले तो लोग आपके पैरों में अरे मैडम ज़रीन मैडम ज़रीन मैडम, ऐसा कुछ तो एहसास नहीं हो रहा था। वैसे जब हम मेडिकल कॉलेज में जाने वाले होते हैं, है ना, 11-12 करते हैं, उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज में जाने वाले होते हैं तब एक एहसास होता है, पता है क्या? वी फील द सेम कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आवाज़ें लगेगी आदित्य गुल्धे महाराज की जय जय, ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा। पर फिर वहाँ जाके पता लगता है अच्छा यहाँ तो सभी महाराज हैं। मतलब रिज़ल्ट देखा, आज सर्च किया तो पहले तो मैंने सोचा कि ये जो लिंक जो भेजी थी सर ने वो एक्चुअली ऑफिशियल लिंक है या नहीं है। तो मैंने डबल चेक की कि मतलब 3 डिजिट रैंक क्योंकि आई थी, तो डबल चेक किया, फिर ऑफिशियल लिंक थी, फिर पेरेंट्स को वगैरह बताया, तो हाँ अच्छा लगा था बहुत। रिजल्ट देख के मतलब पहला दिमाग में थॉट ये आया कि 5 साल बाद नाम के आगे डॉक्टर तो लग ही जाएगा। वैसे कुछ लोग दिखते ही डॉक्टर है, जैसे कि ये भाई साहब मुझे दिखते ही डॉक्टर है, एकदम टिपिकल है ना। सिर्फ रैंक देखी और बस भाई एकदम अलग ही। और वही हम सोच रहे थे कि आज ये नए कपड़े पहन के क्यों नहीं आए, तो उस खुशी में ये घर से निकल दौड़ पड़े बिना चप्पलों के, है ना। सर का मैसेज आया, रिजल्ट आ गया, तो मैंने खोला तो वैसे एक होता है अंदर से कि क्या आया होगा, वो कर रहे थे और आधे घंटे तक मैं रिजल्ट ही चेक कर रही थी क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा था। तो वो जो सब एक्साइटमेंट था वो सब खत्म हो गया, अब बस यही था कि दिख जाए। अच्छा, मैं 11th की क्लास फिनिश कर चुका था और सुबह से क्या 10 से 14 उन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखा था, तो मैं तो वेट ही कर रहा था। आज जब मुझे पता लगा हाँ, तो फिर मैंने 12th की क्लास में बैठा तो बट मैंने उनको वही पुराना स्ट्रेटजी, मैंने कहा लग रहा है तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, थोड़ा होमवर्क करो, तो निपटा दिया। और फिर लगातार मेरे मन में यही ख्याल चलने लगा कि कब आएगा। तो सबसे पहले अचानक से खट से आई आंसर की, उसके बाद खट से आया लिंक। जैसे लिंक आया उसके बाद मेरा पढ़ाने में मन ही नहीं लगा, मैंने एक भी सेकंड क्लास में नहीं बिताया, रिज़ल्ट ही सबका देखता रहा। और जो मतलब हम मेरे ख्यालों में जो रिज़ल्ट था और एक्चुअल में वैसा रिज़ल्ट आप लोगों का आया भी, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
उनको रिजल्ट पता लग गया तो उनका पढ़ाने में मन नहीं लगा, तो फिर वो दूसरों को डिस्टर्ब करें। आके पूरी क्लास भर आके इतना डिस्टर्ब, मेरा माथा खा गया, उसका इतना आ गया, उसका इतना आ गया। मैंने ठीक है यार पूरे कम से कम 20 बार आए, मेरे को और डिस्टर्ब कर डाला पूरा, पता है सर ने। फिर मैं भी विचलित हो गया, फिर मैं अब दे आया होमवर्क बच्चों को। वैसे आज हमारा सैटरडे स्पेशल चल रहा है। सैटरडे स्पेशल में अभी हमने नया लॉन्च किया उसमें कि बच्चों को हम वहाँ बिठा देते हैं और सुबह से मॉर्निंग टू 5:30 हम लोग उनको वहीं पढ़ना होता है, ठीक है। और जो बच्चे उसको फर्स्ट टेस्ट क्रैक कर लेते हैं, उनको हम वो जो वन लाइनर बुक थी ना अपनी, जो आप लोग को दी थी और आप उसका अचार डाल दिए, है ना, सॉल्व किया क्या? अच्छा, उस बुक को हमने दे दिया है बच्चों को। तो आधे बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं और आधे अपने नोट्स पढ़ रहे हैं जिनका नोट्स तैयार नहीं है, ठीक है। बट सच कहूँ तो फीलिंग इज़ रियली अमेजिंग, है ना। माई हार्ट इज़ पंपिंग विद जॉय ठीक है, ये चुराया हुआ स्टेटमेंट है सत्यव्रत पान का। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि घर में आप घर के किस मेंबर को इस बात का क्रेडिट देना चाहते हैं? वैसे तो मम्मी पापा दोनों को ही देते हैं, भाई बहन को देते हैं, जिसको भी देते हैं। सबसे ज़्यादा किसको? भले वो पॉइंट्स में हो, लेकिन ज़्यादा किसको? ठीक है ना। मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट के 1 महीने उन्होंने मुझसे ज़्यादा शायद वर्क किया मेरे साथ। मतलब मुझे लगने आता कि मेरा नीट कितना में इनका है, वो नहीं होते तो मेरा शायद इतना नहीं आता। एक बार जोरदार तालियां सत्यव्रत की मम्मा पापा के लिए और आप सबके मम्मा पापा के लिए। आपने 10th के बाद बायो लेने की सोची होगी, डॉक्टर बनने की सोची होगी, है ना। तो वो ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया कि नहीं यार डॉक्टर बनना चाहिए और नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए? यस, 10th के पहले से ही डिसाइडेड था कि बायो लेना है, क्योंकि घर पे पेरेंट्स डॉक्टर थे, तो मुझे भी लगा कि मैं भी बन जाती हूँ। मुझे तो बचपन से ही इच्छा थी डॉक्टर बनने की। प्लस 10th में ऐसा था, मैं कंपटीशन में गया था, वहाँ पे मैंने एक स्टोरी सुनी, तो उस स्टोरी से मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था टू बिकम अ डॉक्टर। शॉर्ट में अगर बताऊँ तो ऐसी थी कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आए, पेशेंट को ट्रीट किया और चले गए। तो जो पेशेंट के पापा थे वो बोले कि ये कैसा डॉक्टर है, मतलब ना मेरे से बात की उसने, मेरे बेटे का ऑपरेशन किया तो कुछ नहीं किया और डायरेक्टली चला गया। तो नर्स बोली कि एक्चुअली पिछले दिन मतलब कल उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, तो वो फ्यूनरल में थे जहाँ से वो आपके बेटे की सर्जरी करने आए और सर्जरी करके फिर वापस अब फ्यूनरल कंटिन्यू करने गए। सो वो डेडिकेशन जिस हिसाब से वो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, उस वजह से मतलब इन्फ्लुएंस मेरा बूस्टअप हुआ। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। अपने काम को लेकर मुझे लगता है हम सभी को हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, और डॉक्टर्स को तो अक्सर अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए हमेशा ऐसे बड़े स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको हेल्थ कंडीशंस के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे नहीं थे, तो पापा बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं बड़ा होऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि यार ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, ऐसा है ना। तो आप लोगों ने इतने दिनों में फ्री बैठे थे तो डेफिनेटली रिसर्च किया होगा, फ़ोटो देखे होंगे गूगल पे। यहाँ पे कौन सा कॉलेज देखने में अच्छा लगा आपको बाहर से? अंदर से तो नहीं जान सकते, बट बाहर से या रिव्यू के तौर पे कौन सा अच्छा लगा? यस, मतलब जो एम्स ऋषिकेश का कैंपस है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वो गंगा के जस्ट बाजू में है, गंगा नदी के, तो वो देखने में व्यू बहुत अच्छा है उसका। 10th से आने के बाद तो सबका ड्रीम कॉलेज वही रहता है कि एम्स दिल्ली में जाना है, बट धीरे धीरे आते आते वो मतलब किसी भी रीज़न के वजह से वो ड्रीम चेंज हो जाता है। अब मेरा रीज़न ये था कि एक तो मार्क्स भी क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्लस वो सिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। पिछले 1 महीने 10 दिन में क्या धमा चौकड़ी, क्या धमाल मचाया है आपने? यार मैंने जो स्पोर्ट छोड़ा था वो स्पोर्ट वापस ज्वाइन किया और टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर तक खेला। भाई ये इंस्पिरेशन होना चाहिए मन में। तो एक कोई भी हॉबी अपनी हमेशा ज़िंदा रखनी चाहिए, ठीक है, जो आपको 80 साल तक भी जिंदा दिल बनाए रखे, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर अपकमिंग 5 ईयर जर्नी के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, नई नई चीज़ें सीखें और मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा जादू करके दिखाएं, इंडिया का नाम रोशन हो सके। सो इट वाज वंडरफुल टॉक विद यू गाइस, वी एंजॉयड अ लॉट। रंजीत सर के मन में कुछ भाव है, वो कहना चाहते हैं। हाँ, मुझे ऐसे तो मैं हमेशा थोड़ा सीरियस टॉक करता हूँ, तो मेरा एक सजेशन है अपने बच्चों के लिए। इस प्रोफेशन में बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, लगभग कॉलेज सेकेंड ईयर से अगर जोड़ लिया जाए तो 12-14 साल। बच्चे का एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है जिसे वो अचीव कर लेता है, और फिर अचानक से वो फैल जाता है कॉलेज में जा कर के। अब वो फर्स्ट ईयर उसका कब वो फेस्ट चल रहा है,
उसके हेयर स्टाइल ऐसे हैं, ये करते करते फर्स्ट ईयर निकल जाता है, सेकेंड ईयर निकल जाता है, थर्ड ईयर में आते हैं तब हमें पता लगता है कि हमें एमडी भी करना है, और फिर हम मैरो का सब्सक्रिप्शन ये वो करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर लेट हो चुका रहता है। तो मेरा आप सभी फाइटरों के लिए ये एक बहुत स्ट्रिक्ट सजेशन भी है कि 18 घंटे आप निकाल लीजिए अलग, 4 घंटे आप ऐसा निकालिए फर्स्ट ईयर से जहाँ कोई इंटरफेयर ना कर पाए आपकी लाइफ में। मतलब आपका वो टारगेट जो लोग थर्ड ईयर में सेट करते हैं वो आपका फर्स्ट ईयर में सेट हो जाए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और पूरी मस्ती करना है, ऐसा नहीं। कॉलेज में क्या होता है, कई बार मुझे बच्चे फ़ोन करते हैं, एक मेरी स्टूडेंट थी वो यहीं IGMC में, सर बच्चे जो है आपस में थोड़ा अब्यूज़िव टॉक करते हैं, मैं फिट नहीं हो पा रही हूँ, सर मेरे कोई दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, मैं क्या करूँ। कॉलेज में अगर हम हैं तो बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं हमें कहीं जाना है, मतलब मिक्सअप होके रहना है, खूब अच्छे से लोगों के साथ। हॉस्टल में हो खूब दोस्ती करो, सबके साथ बढ़िया से रहो, यानी कि आपको एक बैलेंस, एक शब्द होता है मस्ती और फ्यूचरिस्टिक गोल को लेकर के लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, और वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बैलेंस की बात की तो मैं कहना चाहूँगा कि सर मैंने पहली बार ऐसे बच्चे देखे हैं जो खेलने में भी नंबर 1, कभी ग्राउंड लेके जाओ तो दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी गुड प्लेयर, है ना, पढ़ने में भी नंबर 1, खेलने में भी नंबर 1, दे ऑल आर फुल्ली इन्वॉल्व इन प्लेइंग, गेमिंग। कभी आइंस्टाइन अवार्ड होता है उसकी एंकरिंग में भी सब लोग मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पता नहीं, मतलब ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। हमने खेलते देखा था, क्या बोलते हैं वो, खो खो, और उसमें जब इनकी रफ्तार देखी मैंने कहा भाई इनकी रफ्तार तो क्वेश्चन से भी फास्ट है इसमें। ये बहुत अद्भुत चीज़ है और ये हमेशा आप साथ रखिएगा, है ना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी वहाँ जाने के बाद अक्सर हम बंद कर देते हैं, है ना, जो सबसे ज़रूरी, बिकॉज एक डॉक्टर का हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके गाइस, ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द ऑफिशियल क्वेश्चन जो फिनिश हो चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट।